4 चरण हैं धर्म के, सत्य, दान, दया और पवित्रता। इस संसार में कलयुग में केवल सत्य के चरण पर खड़ा है धर्म। दान, दया और पवित्रता खत्म हो चुकी है। कलयुग को बुलाकर के परीक्षित जी ने कहा, मेरा राज्य छोड़ करके चले जाओ। कलयुग बोला, महाराज सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद मेरी बारी है कलयुग, ऐसे कैसे चला जाऊं? बोले, आप मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। बोले, ठीक है। अभ्यर्थितस्य तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सून यत्रा धर्मश्चतुर्विध। 4 स्थान दिए। द्यूतम मतलब जुए में रहना। द्यूतम, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कलयुग के 4 स्थान। पहला, जुए में रहना। दूसरा, पानम, मदिरा, सुरा, पान में रहना, भक्ष भक्ष सेवन में रहना। पर स्त्री संग में रहना, पर पुरुष संग में रहना। और चौथा स्थान दिया, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। चौथा स्थान दिया, हिंसा में रहना, लड़ाई झगड़े, मार काट, कलेश, उपद्रव, इनमें रहना। और पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। कलयुग ने कहा, एक स्थान और दे दीजिए, 4 थोड़े कम है, राउंड फिगर कर दो, 5 दे दो। तो 5वां स्थान क्या दिया? बिना मेहनत के कमाए गए धन में रहना। ये 5 स्थान कलयुग के हैं। सबसे पहला स्थान क्या है? जुआ, जहां पर हम सट्टा लगाते हैं, रुपए को गिरवी रखते हैं, ये काम होगा तो ये इतना इतना, ऐसा। वो सट्टा जो खेलने वाले वो जानते होंगे कैसे। नहीं खेलना है। लक्ष्मी को कभी दांव पर नहीं लगाना है, नहीं तो नारायण नाराज हो जाएंगे। धन लक्ष्मी है और उनको दांव पर लगाने वाला व्यक्ति महापापी है। इसलिए जुआ नहीं खेलना। कभी कभी लगता है कलयुग इतना खतरनाक क्यों होता जा रहा है? क्योंकि ये 5 स्थान एक्टिव हैं। भाई, हम पंडाल के अंदर बैठे हुए 10-12 हजार लोग होंगे, हम नहीं खेलते, लेकिन करोड़ों लोग हैं खेलते हैं। मैचेस चलते हैं, उनमें फिक्सिंग चलती है, ना जाने क्या क्या लोग किस किस तरीके से खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। जुए में क्या होता है? लक्ष्मी को दांव पर लगाया जाता है, धन को दांव पर लगाते हैं, पाप है। जीवन में कभी जुआ नहीं खेलना, और खेला है तो प्रायश्चित करो, अब नहीं खेलना। और बुरा नहीं मानिएगा, हमारे आगरा, मथुरा, वृंदावन में कई लोग दीपावली वाले दिन जुआ खेलते हैं। जिस दिन लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उस दिन जुआ खेलते हैं। कितना बड़ा घनघोर पाप कर रहे हैं हम लोग। नहीं खेलना। खेल कोई भी खेलिए, धन मत लगाइए। द्यूतम। दूसरा है पानम, मदिरा पान और भक्ष भक्ष सेवन। जीव पर हर उस वस्तु को रखना पाप है जिस वस्तु को रखने के लिए मना किया गया है। मांस नहीं खाना है, मदिरा नहीं पीनी है, तंबाकू नहीं खाना है, बीड़ी सिगरेट ये कुछ नहीं पीना है। ये सारी नकारात्मक वस्तुओं को जिह्वा पर लेना ही नहीं है। ये तो हुई सेवन करने वाली वस्तु। अब आती है गाली गलौज और अपशब्द, ये भी जीभ पर नहीं आने चाहिए। हम लोग ही कहते हैं भाई अपशब्द मत बोलो, जीभ पर लक्ष्मी बैठती है। पता है कि जीभ आसन है लक्ष्मी का, उस आसन को बिगाड़ क्यों रहे हो? मत बिगाड़िए। दूध पीजिए, ठंडाई पीजिए, शरबत पीजिए, अच्छी अच्छी सामग्रियां घर पे बना के पीजिए। थोड़ी बहुत सोडा की अच्छी चीजें हैं वो भी पी सकते हैं। बाकी कुछ भी अपनी जीभ पर और अपने अंदर ऐसी वस्तु जाने ही मत दीजिए जो अच्छी नहीं है। वो भी उसमें भी कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम। और तीसरा आता है पर स्त्री और पर पुरुष का संग।
पत्नी व्रती रहिए और पतिव्रता रहिए। विवाह होने के बाद पति के अलावा सबको झुक के ही देखिए, और ऐसे ही भाई लोग भी विवाह के बाद पत्नी के अलावा सबके प्रति मान सम्मान से ही देखिए। दृष्टि मत बिगाड़िए अपनी, इतनी कोशित दृष्टि मत रखिए, उसमें पाप है, कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्रिय, और चौथा स्थान है हिंसा, सूना। हिंसा में कलयुग का निवास है। कई लोग कलेश करने के बड़े व्यसनी होते हैं, उनके अंदर एडिक्शन है कलेश करने का। लड़ाई झगड़ा करो, हमसे लड़ो, हमसे बात करो, अरे इसको मारो, इसको पीटो। अभी यहाँ कथा हो रही है, 10,000 की भीड़ लगी है, अभी पता चल जाए आगे चौराहे पे 2 लोगों में लड़ाई हो गई तो 500 लोग तो भाग जाएंगे देखने के लिए। मार दो, उठा के फेंक दो, हड्डी टूटी कि नहीं टूटी, हम भाई यार गिरा तो था, टूटी तो होगी। कई लोगों को कलेश देखना अच्छा लगता है। कई लोगों के घर मोहल्लों में जो रहते हैं, मोहल्ले में किसी घर में लड़ाई हो जाए तो सब छत पे खड़े हो जाते हैं देखने के लिए। कोई रोकने नहीं जाता, कोई समझाने नहीं जाता। मार काट में मजा आता है। एक बात कहें, ये कलेश देखने में रुचि जिनको होती है, इनमें भी कलयुग का निवास है। इसकी उससे बढ़ा दो, फिर कलेश होगा, आनंद आएगा। ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहा था वहां पे, तुम्हारे बारे में यूं बात चल रही थी वहां पे, अब फिर अच्छा तेने हमारे बारे में ऐसे कही, और किसने कही तुझसे? उसने बताई। अब मैंने कब कही? मैंने ऐसे थोड़ी कही थी, मैंने तो ये कहा। कलेश हो गए, लड़ाई झगड़ा, इन सब में कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। सूना का मतलब कलेश। अब कलेश का एक स्वरूप और होता है, जैसे कोई बात अनुचित हुई, हम जानते हैं कि सीधे सीधे भी निकला जा सकता है, कलेश की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी कलेश कर रहे हैं। सीधे सीधे भी निकला जा सकता है। बहू ने दाल बनाई, सास ने दाल खाई, चिल्लाने लगी। बहू ने पूछा क्या हो गया मां जी? नमक बहुत कम है इसमें। अच्छा डाल देती हूं। अगले दिन फिर चिल्लाने लगी, बोले आज क्या बात हो गई? दाल अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बनी है, लेकिन कल अच्छी क्यों नहीं बनाई थी? इस बात से आज गुस्सा फिर आ रहा है, कल की बात पे आज फिर से गुस्सा आ रहा है। तो ये इस प्रकार का व्यवहार स्वभाव, ये कलयुगी व्यक्ति का लक्षण है। और 5वां अंतिम स्थान, बिना मेहनत के कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन, घर बैठे मिल जाए, इसमें जो राजी रहते हैं, इसमें कलयुग का निवास है। बुरा नहीं मानिएगा, कई लोग ऐसा करते हैं ना कि भाड़े पर उठा दिया, ठेके पर उठा दिया, इतना आ रहा है। ये ऐसे बिना मेहनत के कमाए गए धन को दान पुण्य में ही लगाइए। घर के प्रयोग में लगाएंगे तो बुद्धि विकसित नहीं हो पाएगी, विकृत हो जाएगी। बिना मेहनत के कमाया गया धन नहीं, खून पसीना एक करिए, परिश्रम करके धन कमाइए, तभी आपकी बुद्धि और परिवार की मति बनी रहेगी। ये 5 स्थान दिए, याद रहेंगे। कम से कम कथा में बैठे लोगों को अब इन 5 कामों को तो नहीं करना। और यदि यहां से अच्छा एक बात आपको बताएं, अगर किसी व्यक्ति को पता नहीं था कि मैं जो कर रहा था वो पाप था, तो उसको 20% पाप लगता है। पता ही नहीं था फिर भी कर रहा था। लेकिन पता लगने के बाद भी यदि करता है तो 100% नहीं, पर 100 मल्टीप्लाई इंटू 1000 हो जाता है। ले बेटा, दुगुना तुगुना चौगुना 1000 गुना होकर के लगता है। इसलिए सुनने के बाद तो पाप बिल्कुल मत कीजिएगा। हम भी चतुर हैं, बिना बताए अल्टीमेटम दी, आपको 5 बातें सुना दी, अब नहीं कर सकते। इन 5 कामों को मत कीजिएगा। कभी जुआ नहीं खेलना है, कभी मदिरा पान भक्ष भक्ष सेवन नहीं करना है, गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, पर स्त्री पर पुरुष का संग नहीं करना है, कलेश नहीं करने हैं,
किसी बात से कोई दूसरा कलेश कर रहा है तो आप झुक जाओ, तुरंत झुक जाओ। भले ही पत्नी कर रही है तो भी झुक जाओ, भले ही बच्चे कर रहे हैं तो भी झुक जाओ। अरे तू भैया, तू जैसा कहे वैसा है, नहीं करना, हमें बढ़ानी ही नहीं है बात को, यहीं खत्म करो। वो घर सबसे सुखी जहां रात्रि होने से पहले सारी समस्याएं हल हो जाती है। रात्रि में समस्या रहती है, दिन तक रहती है, उसी घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करने लगती है। सोने से पहले सारी समस्याएं खत्म करो। पिताजी जिस बात से नाराज है मना के आओ, पत्नी जिस बात से दुखी है ठीक करो, पति जिस बात से उसको ठीक करो, बच्चे किसी बात से परेशान है, सब सारे सॉल्यूशन। रात में कोई चिंता नहीं रहनी चाहिए, सोने से पहले सब खत्म करो, फिर सो। चलो चलो सो जाओ, कल बात करेंगे ना, क्योंकि रात्रि का जो समय है ना वो स्वप्न का होता है, चिंतन का होता है, और उसमें यदि कोई विवाद चित्त में रह जाता है तो व्यक्ति का मन मलिन होता है। इसलिए रात्रि सोने से पहले विवादों को शांत करो। इस प्रकार इन 5 स्थानों को कलयुग को प्रदान किया परीक्षित जी महाराज ने। परीक्षित जी महाराज स्वयं आखेट को वन में गए, वहां शमीक ऋषि के आश्रम में जल की इच्छा रखी। शमीक ऋषि ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। अपमान का बोध भी ज्यादातर उसी को होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। कई लोग कहते हैं ना मेरा अपमान कर दिया, समझ लेना वो सम्मान का बहुत भूखा था इसीलिए अपमान हुआ है। और जिसको सम्मान की बिल्कुल इच्छा नहीं होती उसका अपमान हो भी जाए तो उसको पता नहीं चलता है। इसलिए बहुत सम्मान की इच्छा मत रखा कीजिए। हमारे वृंदावन शतक का एक श्लोक है, ध्यान से सुनिए। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनं जलमलं चीराणि कन्थां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं सुधा। श्री राधा मुरलीधर रवो वृंदावनम मत्यज। ध्यान से सुनो,